जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के और आप सबके बीच में मैं हाजिर हूँ। और शिव शक्ति टैरो मास्टर चैनल से, जैसा आप जानते हो सब लोग, तो ये चैनल आप ही का है भाई। और आप लोग जो इतना लाइक, सब्सक्राइब, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना अप्रिसिएशन, इतना सारा अप्रिशिएट करते हो ना, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ये सच बात है। कोई अपना कोई अपना सफ़र में चलते हुए जब मिल जाता है ना, तो उससे सफ़र कितना आसान हो जाता है, ये शायद वो नहीं समझते। जो लोग पीठ पीछे वार करते ही रहते हैं, ये शायद उनके दिल को ये गवारा नहीं होता या उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके सिवा और भी खुश हो ले। लेकिन ये सच बात है, खुशी बहुत होती है जब अपनों का साथ, अपनों का सहारा मिलता है। किसी भी जर्नी में हो हम, लेकिन जब हम चल रहे होते हैं ना, तो सच में खुशी होती है। आपके साथ इतना कुछ घटित हुआ, लोगों के बीच में थोड़ा बहुत होता है ना, लोग मैदान छोड़ के भाग लेते हैं भाई, लेकिन आप डटे भी रहे, हटे भी नहीं और उसको क्लियर करने में भी लगे हुए हो। और जिन लोगों ने ये सब किया है ना आपके साथ, वो लोग कैसा फील करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, पता है आपको? वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, आज इसी के बारे में हम जानते हैं। सब कुछ आपने अपना दांव पे लगा दिया, लेकिन भगवान के नाम को नहीं झुकने देंगे, हम खुद को नहीं हारने देंगे, खुद को नहीं मिटने देंगे। ये सारी बातें आपने अपने माइंड में संकल्पित करके रखा है ना। इसी वजह से हम ये आज देखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद में आपके हेटर्स आपके लिए अब क्या सोचते हैं, आपके लिए वो कैसी सोच रखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लेते हैं एंजल मैसेज, ओके, यूनिवर्स मैसेज, और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं जर्नी में। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने से पॉजिटिव ऊर्जा जो भी इसमें निकलेगा, हो सकता है पूरे के पूरे मैसेज आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कोई कोई मैसेज आपका हो, ठीक है। और आप कहाँ से हो? नैनीताल से मुझे सबसे पहले एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच। उम्र भर तेरी होके रहूं यही तमन्ना है। अरे अब क्या तमन्ना करने से फ़ायदा यार, जब तमन्ना करनी थी तब किया नहीं, अब तमन्ना कर रहे हो हैं। दूसरा मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ये कल भी निकला था कि सुन सी ये सत्य आशीष हमारी। डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी को प्यार करते हो या किसी के प्यार को, किसी को पाने के लिए आप यहाँ पर रोज़ माँ गौरी की, माँ पार्वती की आप आराधना करते हो, पूजा करते हो। डेफिनेटली आपकी पूजा यहाँ पर सिद्ध होने वाली है, ठीक है। और ईश्वर से जितना आपने विश्वास रखा है, ईश्वर ने भी अपने विश्वास पर, अपने भरोसे पर वो भी एकदम खरे उतरे हैं। ये आप जानते हो, आपका दिल जानता है, ठीक है सर। हर कोई नहीं जानता होगा, ये मैसेज सबके लिए नहीं होंगे। ये मैसेज उन्हीं के लिए हैं जो इस दर्द से गुजरा होगा और जिसके साथ मेरेकल ईश्वर ने किया होगा, जिसको एकाएक ईश्वर ने बताया होगा कि भाई मैं हूँ, चिंता मत कर, तू लड़ अपनी लड़ाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ओके, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ करना बाकी है। किसी ने ये सोच रखा है, कोई ये सोचता है कि भाई इसको घर से बाहर निकाल दिया, इसको एक जगह पर सड़ने के लिए मजबूर कर दिया, फिर भी अभी इसके दिल दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं कि अभी बहुत कुछ ये करेगा। तो ये कैसा पर्सन है, ये कैसा बंदा है भाई? तो मतलब ये उनकी दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं तो उनको ये बात चुभ रही है कि अब ये क्या करना चाहता है, अब ये क्या करेगा, है ना। तो ये वो सोच रहे हैं इस बात के बारे में। ओके, यहाँ पर और किसी की आंखें तरस गई। मतलब आप मिले तो हो, आप मिले हो लेकिन क्षण भर के लिए आप मिले हो, पर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप मतलब उस हिसाब से नहीं अभी मिले हो जिस हिसाब से मिलना चाहिए आपको, है ना। उस हिसाब से अभी आप मिल नहीं पाए हो। तो यहाँ पर आपको ईश्वर बता रहे हैं कि आप मिलोगे, बहुत जल्दी मिलोगे, पल भर के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए मिलोगे। क्योंकि यहाँ पर किसी की प्यार की सच्चाई आंखों के सामने आ रही है ना।
तो आप जब ये सुनेंगे, आप जब ये मैसेज सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एक प्रफुल्लित भाव आएगा, आपके अंदर एक खुशनुमा माहौल बनेगा, आपके अंदर आपके एकदम इनर सोल जो होगी ना, वो भी हैप्पी होगी, आपका मन वो भी सुकून से भर जाएगा। और जो सारी चीज़ें आपने खोई हैं, जितना तीम तामड़ा, जितना जो कुछ करने वालों ने किया है, भाई सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब भी वो सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ तूफान आया इसकी लाइफ में, लेकिन इसकी सोच अभी जैसी की तस है, ये जस का तस है, ये अभी भी मतलब पॉजिटिव ही सोचता है। इसको मैंने इतना नेगेटिव किया, इतना मैंने इसको तोड़ा, इतना इसको मैंने हिलाया झुलाया, इतना इसको बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी ये जस का तस है ना। तो ये वो सोचने के लिए विवश है, यहाँ पर ये मजबूर है, और आपने मजबूर कर दिया। आप भी कोई ऐसी वैसी सोल नहीं है, आप भी ईश्वर की बहुत ही दिल से, है ना। तो आप भी मतलब आपने भी कह दिया कि अब बस बहुत हुआ, बहुत तुम्हारा चल गया, अब नहीं चलने वाला फितूर, ठीक है, ये फितूर था, और ये फितूर तुम्हारा हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। और आपने उनके फितूर को, आपने उनके बेवजह उनके जो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस जताया कि मैं आपको मिटा दूंगा, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, लेकिन आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर भी एक बहुत बड़ी सोल है, ठीक है, वो सोल जो ईश्वर के बहुत करीब है, ईश्वर के बहुत नज़दीक है, ठीक है, वो सोल है आप, ठीक है। तो इसलिए आप तो हार मानने वालों में से हो ही नहीं। तो यहाँ पर हार मान करके कौन जा रहा है भाई? दुष्ट कहते हैं ना, दुष्ट की दुष्टता कब तक चलती है? जब तक सच्चाई अपने पावर में नहीं आती। आपके पास पावर आने वाली है या आ चुकी है। कुछ लोगों ने तो सच्चाई झूठ को उसका रास्ता दिखा दिया, उसकी औकात दिखा दी, उन हेटर्सों को उनकी औकात बता दी कि भाई तू इस औकात का है, दूर रह, ठीक है, तेरी औकात नहीं है मेरे बीच में आने की, ठीक है, तू यहाँ पर दूर रहे। तो यहाँ पर आपने उनको वो औकात दिखा दी है, ओके, ठीक है, और वो समझ चुके हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, ओके। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ओके। तो ये देखिएगा आपके सामने है, तो आपने ईश्वर के विश्वास को, ईश्वर की जो एक प्रभुता होती है, उनकी प्रभुता को कायम रखा है भाई, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ईश्वर भी मानते हैं कि आपने उनकी प्रभुता को कायम रखा है। आपने, ईश्वर चाहते हैं कि मेरे भक्त पर कितना भी संकट आए, कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन वो कभी हारे नहीं, वो कभी थके नहीं, वो कभी मुझे भूले नहीं। तो आपने वो साबित करके दिखा दिया है, ठीक है। आपने अपने ईश्वर को बता दिया है कि मैं आपका कितना प्रिय हूँ और आप मेरे लिए कितने प्रिय हो। ये ईश्वर समझ चुके हैं। आपका और ईश्वर का कनेक्शन जो है ना, एक माता पिता जैसा, एक माँ बेटे जैसा, ऐसा कनेक्शन, और ईश्वर आपको ऐसा मानते भी है, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी चमक, इसीलिए अब आप चमकने वाले हो और चमक भी रहे हो। आप बाहर से बेशक लोग आपको देख करके ये सोचते हो कि अरे ये तो अकेला है, ये टूट गया है, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी दुनिया हो सकती है, बहुत अच्छी आप सिटी में रह सकते हो। यहाँ पर आप राजस्थान की कोई जैसलमेर जैसी, जोधपुर जैसी, जयपुर जैसी सिटियों में आप बिलोंग करते हो, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा आपका परिवार है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं जो पिक कर रही हूँ, जो यहाँ से मुझे मैसेज मिल रहा है कि हाँ आपका परिवार अच्छा है, लेकिन आपको सुकून नहीं है। आपकी पहुँच छोटी मोटी पहुँच नहीं है, आपकी जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी बहुत आगे तक जा चुकी है। आपका विश्वास यहाँ पर अब रंग लाने वाला है। जिस विश्वास के रंग के लिए आपने इतना कुछ खोया है, ईश्वर ने भी आपके ऊपर विश्वास जगाना, ईश्वर ने भी आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। ईश्वर को भी लगता है कि इस बच्चे से ज़्यादा, जो ईश्वर भी बच्चा जब भेजते हैं ना धरती पर एक जीव आत्मा, तो वो भी सोचते हैं कि ये सोल जाएगी और मेरे नाम को बढ़ाएगी, मेरा आत्मचिंतन करेगी, मुझ पर भरोसा करके ये दुनिया के फर्ज निभाते हुए, और ये जो फर्ज है ईश्वर का और जीवात्मा का, उस कनेक्शन को ये जीवंत रखेगी। आपने वो भी जीवंत रखा है, ये ईश्वर इससे बहुत हैप्पी है आपके ऊपर, ठीक है। आप आगे की ओर आप बढ़े हो, आप पहले रुके हो, लेकिन आप कभी भी आप स्टक नहीं हुए। आपका विश्वास कभी भी रुका नहीं, आपका विश्वास कभी स्थायित्व नहीं हुआ। जितना ही दुश्मनों ने आपके ऊपर
तंत्र मंत्र किए ना, जितना ही दुश्मनों ने आपको परेशानी करने के नए नए तरीके ढूंढे, ईश्वर ने भी आपको हैप्पी करने के, आपको हील करने के, उन्होंने भी नए नए आपको तरीके दिए। आपको जगह जगह से आपको हमेशा एक मैसेज, एक ना एक कोई साधु संत के माध्यम से, कभी कोई अचानक आपके घर में कोई संत आ गया, अचानक कोई आपने मोबाइल में अपने वीडियो देख लिया, आपने वो वॉच कर लिया, आपका मतलब आपका जो बॉडी, आपकी इनर, मतलब उसकी एकदम यहाँ पर जो यात्रा है वो रुकी नहीं। स्पिरिचुअलिटी से जो उसको मैसेज मिलता था, जो उसकी खुराक मिलती है, वो उसकी खुराक वो मिलती है लगातार। ये मैसेज भी आप जब सुनते हो ना और सुन रहे हो इस समय, तब भी आपकी आंखें एकदम नम हैं, आपकी आंखें सूखी नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर से इतना प्रेम है, हद से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी जो जर्नी है ना, वो बहुत हाई नेक्स्ट ऊपर हाई लेवल तक जा चुकी है। अब ये पीछे लौटने वाले नहीं हो आप। ठीक है, अगर कोई ऐसी ऐसा कुछ करने की आप कोशिश करता है ना, जिन लोगों ने पास्ट में कोशिशें की होंगी कि भाई आपको लौटा लिया जाएगा, आपको गिरा दिया जाएगा, नहीं, अब वो खुद हार मानने वाले हैं। और सच में बोल रही हूँ, यकीन मानो, माँ शिव शक्ति का ये बहुत अनोखा दिव्य भव्य में मेरे लिए दरबार है, दुनिया के लिए हो ना हो। यहाँ से मैं सच बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है ना, चाहे वो फेमनाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी भारिया, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपकी ससुराल पक्ष के ही क्यों ना हो लोग हो जो मुझे यहाँ पर तो वो भी आ करके आपके पैरों में नाक रगड़ने वाले हैं। ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, बहुत आपने फेंक रखा है, लेकिन अब ईश्वर का, आप देवी शक्तियों का चमत्कार स्टार्ट हो चुका है। बिलीव रखो, विश्वास रखो, ये हो के रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप मतलब आप कम नहीं हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। उन लोगों ने जो किया आपके साथ, जो कयामत से कयामत तक उन्होंने आपको प्रेम दिया ना, उनसे भाई आप एक सर्वश्रेष्ठ। आपके अंदर आपकी इनर इतनी सुंदर सोच वाली है, इतनी सुंदर आप ईश्वर का रसपान करते हो, भक्ति पान करते हो ना, उससे इनर आपकी बहुत हेल्दी है, आपकी आत्मा बहुत हेल्दी है। आपकी आत्मा में किसी प्रकार का रोग नहीं है, आपकी आत्मा में किसी प्रकार का इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सकारात्मक सोचती है और आप हमेशा सकारात्मक सोचते हो। ये उसी का रिवॉर्ड है, ये उसी का रिजल्ट है कि ईश्वर आपके साथ है। ये उसी का रिवॉर्ड है कि ये मैसेज आपके कानों तक पहुंच रहा है। माँ शिव शक्ति की कृपा से, माँ भगवती आदि शक्ति हनुमान दादा की दया से आपके कानों तक ये मैसेज इसीलिए पहुंचाया जा रहा है कि आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो, आपकी आत्मा हील हो, आपका मन प्रसन्न हो और आपको हमेशा विश्वास होता रहे। और ये आप पहले से भी होता चला आया है कहीं कहीं, लेकिन आप समझ नहीं पाए हो। आप तब समझे हो जब आपको पर्सनली शिव शक्ति ने यहाँ पर क्लियर मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। तब से आपको समझ में आया कि नहीं, मेरे लिए है, जो मैंने किया है वो बिल्कुल राइट है और जिस पथ पे मैं हूँ वो भी राइट है। ठीक है, आपने सपने बेशक कैसे देखे हों। ठीक है, लोग सपनों में जीते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, आपने वो सपना देखा कि जो मिला वो पर्याप्त है, जो नहीं मिला उसकी कोई ताप नहीं है आपको। ठीक है, जो है उसकी कदर की है, जो नहीं है उसका संताप नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर एक मन में भाव होता है ना, लोगों के पास क्या होता है आज की दुनिया में कि जो नहीं होता उसके लिए ज़्यादा रोते हैं, जो होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। जब जो चीज़ें होती हैं उसकी कदर नहीं होती है, जब वो चीज़ें दूर चली जाती है तब बहुत याद आती है, तब बहुत रोते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, जैसे घर में जब कोई ना हो, एक अकेला, एक वो परिवार जिस परिवार में सिर्फ बेटे हो, बाप हो, पत्नी मतलब माँ ना हो घर में, बाप की पत्नी ना हो, ओके, और सिर्फ बेटे हों। जैसे नदिया के पार की पिक्चर जो आपने देखी हो, तो वो पिक्चर में क्या होता है, घर में किसानी करते हैं और बाप बेटे 3 होते हैं। ठीक है, और बड़ी खुशी से अपने बेटे की शादी करते हैं वो। ठीक है, बेटे की शादी हो जाती है, बेटे की शादी तो कहते हैं ना, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर भौजी। एक समय का फैसला, आप जो फैसला लिए हो ना, और जो फैसला लिया है आपने, ये आने वाला वक्त उस फैसले पर वो मोहर लगाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर, आपकी इज्जत सब वापस आएगी। और जो लोगों ने लात मारा है ना, जिन लोगों ने आपको धक्का दिया है ना, गिराया है ना,
वही लोग यूँ करके हम माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे। कमेंट करना, मुझे उस दिन कमेंट करके बताना, या आप खुद कमेंट करोगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ये सच है। क्योंकि जो दर्द आपने झेला है ये आपकी सोल अच्छी तरीके से जानती है डियर, ठीक है। मुझे बताने की यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर मैसेज देती हूँ, आपको रुलाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत सी ऐसी सोल है जिनके जीवन में ये दर्द से गुजरे हैं भाई। तो जब जो दर्द से जो गुजरता है ना, तो उसको दर्द होता है सुन करके। थैंक यू सो मच। और क्या है यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइड करें। ओम मंत्र, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें एंजल। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल। और क्या मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओके, आना चाह रहा है, आना चाह रहा है, क्या मैसेज आना चाह रहा है। ओके एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये आना चाह रहा है, आ चुके हैं भाई। तो यहाँ पर मैं बोली ना, मैं पास्ट में बोली ना कि उन लोगों को पीठ पीछे वो यही सोचते हैं भाई कि इसको तो मैंने कंगाल करके छोड़ा था, इसको मैंने कंगाल कर दिया था, इसके पास तो मैंने फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी थी, फिर भी इसके पास इतना सारा है, इतना सारा लेकर के रेडी भी है, मतलब अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। आपके पास भक्ति का प्रसाद है, आपके पास भक्ति की शक्ति है, आपके पास ईश्वर की शक्ति है, आपके पास अपनी आत्मा की पावर है, आपके पास अपनी सच्चाई की पावर है, आपके पास अपने इष्ट की पावर है, और उसी पावर को लेकर के आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, और आप आगे बढ़ भी ले रहे हो। यही देख देख करके उनका सर ना घूम रहा है। और जिन्होंने ये सब किया है ना, जिन्होंने कृत्य किया है ना, तो वो एकदम रेडी है आपसे मिलने के लिए। उनके दिल दिमाग में आता है कि मैं आपसे जाकर के सॉरी बोल दूं, मैं आपसे माफ़ी मांग लूं, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ईगो कि भाई ये नहीं आ सकते क्या, ये भी तो आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर मतलब मन में सोचती हुई, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जिन हेटर्सों ने ये सारी कहानी रची है ना, जिस कहानी को इसकी जिसने लिखी है ना, तो वो एकदम बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैंने किया ये उससे तो मिटा नहीं, उससे ये तैयार और हो गया। तो अब वो भागने के लिए रेडी हैं, अब वो भाग रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं अब नहीं आएंगे आपकी दुनिया में, अब आपकी दुनिया में नहीं रखेंगे कदम, ठीक है। वो भाग रहे हैं। आपका घर, आपका यहाँ पर आपका घर, आपका दरवाज़ा, आपकी जगह, आपका जहाँ पर ये आक्रांताओं ने जहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था, वो जगह छोड़ छोड़ के अब भाग रहे हैं। क्योंकि अब आपका वो समय आ चुका है कि जो आपका है वो आपको सौंप दिया जाए, बेहतर यही होगा। क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है ना कि मतलब जो हमने किया, हमारा किया, बस इतना ही हुआ कि आप थोड़े से रुके, लेकिन आप मतलब हटे नहीं मैदान छोड़ करके। लेकिन इनकी क्या कहानी है, ये यहाँ पर मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एक एकदम अडिग फैसला है, एक आप अडिग फैसला ले चुके हो, आपका बिल्कुल ऐसा फैसला जो एक फैसले से इनके पैर उखाड़ दिए, इनको भागने के लिए विवश कर दिया, ये एकदम भागने के लिए विवश हो गए। और आपकी यहाँ पर विजय होती हुई, बहुत बड़ी विजय यहाँ पर आपकी विजय घोष होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है, आपको भाई कुछ पड़ा हुआ नहीं मिला है, ठीक है। आपको जो भी मिला है यहाँ पर हाई लेवल का आपने वर्क किया है, बहुत सारी मेहनत करी है, चाहे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आपके कैरियर में हो, ठीक है। आपने बहुत हाई लेवल का वर्क किया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको पता है कि हम सही हैं, लेकिन जो गलत होते हैं ना, तो उनको एक ना एक दिन अपनी गलती का आभास होता है, समझ गए। तो उनको अपनी गलती का आभास हुआ है और वो मैदान छोड़ करके यहाँ पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये देखिएगा।
तो आप बिल्कुल नहीं भाग सकते हो। इनका मन इसीलिए उदास है, इनका मन इसीलिए यहाँ पर भावनाओं में बड़ा, बहुत सारे इनके अंदर सवाल है, बहुत सारे इनके अंदर क्वेश्चन है कि आखिर क्या है, क्या इसके अंदर कैसी पावर है, इसके अंदर कैसी इसकी इनर है, कैसी इसकी सोच है, ये किस मिट्टी से बना है भाई, जिसको इतना सताया, इतना धमकाया, ये फिर भी जिंदा है, जिसको मरने के लिए विवश कर दिया, ये फिर भी जिंदा है। कैसी ये सोल है। तो इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर एक भाव आता है कि जरूर ये सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई इनके अंदर बात तो है, या कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इनके साथ चलती है, या कोई ना कोई इनका कोई एम्पावर कोई ऐसा है जो इनको अंदर अंदरूनी इनको मदद करता है, ये सोचते हैं। फिर इनका ध्यान ब्रह्मांड पर जाता है, तब इनको पता चलता है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि ये इसके पास कोई ऊपरी शक्तियाँ हों, कोई आदर्श शक्ति इनका साथ देती हो, ये भी इनके माइंड में चलती है बात, ठीक है। और ये माइंड में जब इनकी बात चलती है तो इनको समझ में भी आता है कि शायद जो मैंने किया था, जो मैंने करा, मेरा कराया, इन्होंने सोचा था कि बहुत लॉन्ग जर्नी में आपको पेन देना है, आपको मिटा देना है, आप खुद मिट करके चले जाओगे, आप खुद ही भाग करके चले जाओगे। इनकी ये सोच थी कि मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ तक आपकी मतलब लाइफ में कभी हीलिंग ना आए, आपकी लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस ना आए, आप कभी जीने की इच्छा ही ना करो। लेकिन जब इन्होंने देखा है कि नहीं, मेरा यहाँ पर जो किया था वो ख़त्म हो गया, सिमट करके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इनकी यहाँ पर तैयारी हो रही ताजपोशी की, यहाँ पर ये आगे बढ़ने के लिए इनकी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है कि अपने लिए कुछ करेंगे और अपने लिए कुछ कर पाएंगे। इन्होंने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे इन लोगों ने। इन लोगों के षड्यंत्र से आपको घेरा गया, आप लोग आपको घेरने के लिए खड़े हुए, लेकिन अब आप भी यहाँ पर रेडी हो भाई। जो जैसे तुम जवाब लोगे हम वैसे तुमको जवाब देंगे, तुम जैसे जवाब लेना चाहोगे। अगर तुम्हें अगर बातों से समझ में आता है तो बातों से समझाएंगे, अगर तुम और चीज़ों से समझना चाहते हो हम और चीज़ों से समझाएंगे। आप यहाँ पर रेडी हो, इसलिए आपके यहाँ पर जो अंदर जो था, आपकी जो ब्यूटी थी, आपकी जो पावर थी, नॉलेज थी, आपकी इनर की, आपकी भक्ति की शक्ति, वो यहाँ पर निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आप हर तरीके से आप यहाँ पर रेडी हो कि कोई भी ऐसा शत्रु ऐसा नहीं जा सकता कि भाई पहले बोल लेते थे, बोलते चले जाते थे, हम सुनते रहते थे, लेकिन अब एक जवाब के 100 सवाल खुद पैदा कर दोगे और उनके लिए इतने सारे आंसर का अंबार लगा दोगे क्वेश्चन का कि उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। उनको यहाँ पर हथियार डालना ही होगा, उनको यहाँ पर भागना ही होगा। जब आप बोलना शुरू करते हो ना तो फिर बड़े बड़े यहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं। अब आपकी ऐसी पावर है, अब आपकी ये इनर की पावर है, ये आपकी भक्ति की पावर है, ये आपकी भक्ति की शक्ति है। जो ये हेटर्स, ये दुश्मन देख रहे हैं, जिन्होंने पास में बहुत ज़्यादा ड्रामा तुम्हारे लिए क्रिएट किया ना, अब इनको ये सारी चीज़ें को पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने ये सारी भेजी ना नकारात्मकता, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकती। इनको भी पता है कि अब मैं कुछ भी कर लूँ, कितने भी जादू टोने कर लूँ, भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है, यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है, ट्रुथ के लिए रेडी है। अगर मैं कुछ बोला तो ये पीछे मुड़ करके मेरे ऊपर हमला कर देंगे। अब ये पहले वाले नहीं रहे, ये पहले वाली नहीं रही कि सुनती रहे चुपचाप कि भाई एक गाल में मारा दूसरे गाल कर दो। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, 1 दोगे 10 देंगे। इस बात को इनको पता चला गया है, ठीक है। तो आप जानते हो, अब आप जान चुके हो कि इनको कैसे ठंडा करना है, इनको कैसे गर्म करके इनको कैसे पिघलाना है और कैसे ठंडा करके इनको एकदम स्टैचू बनाना है। तो अब आप दोनों चीज़ें समझ गए हो और अपने आप को कैसे संभालना है ये भी आप समझ गए हो, ठीक है। तो अब इसकी नहीं चलने वाली है, इनको इस चीज़ का पता चल गया है कि अब इसकी नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपके पास आपके जो इन्होंने लेने के लिए सोचा था, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई धन, कोई पैसा जो अकाउंटेड प्रतिबंधित या अकाउंटेड के द्वारा धोखे से जो लिया किसी ने, ठीक है, वो भी यहाँ पर देने वाला है। क्योंकि उसने इसका कुछ उपयोग किया और इसका उपयोग उन्हीं के ऊपर गया। तो अब इन्होंने मन बनाया है कि भाई अब आपको ये दे दिया जाए, मेरे काम का नहीं है। क्योंकि उनकी बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिन्होंने आपका छीना था ना, बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो इसलिए वो अब ये सोच रहे हैं कि बस अब आपको लौटा दिया जाए, ठीक है। पास्ट में उन्होंने सोचा था कि नहीं देंगे, लेकिन अब वो आपको डेफिनेटली लौटाएंगे, खुद आएंगे चल करके, ठीक है। ये आपके प्यार, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, लेकिन जो भी हो, इनका ध्यान
आपकी सूरत पर है, इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये बेशक आपसे दूर है, लेकिन ये आज भी ये सोचते हैं कि काश अगर आप उनके जीवन में आ जाती तो कितना बेस्ट होता। इससे पहले उन्होंने कदर नहीं की, इस चीज़ का उनको पछतावा भी है। अंदर अंदर वो सोचते भी हैं कि एक वक्त था जब हम करीब थे, लेकिन एक वो वक्त था जब हम करीब थे, हम तुमको पाना, हमको लगता था कि आप हमारे नसीब थे, लेकिन अब नसीब से हम इतनी दूर हैं कि पहुँच पाना ये नसीब में नहीं, पहुँच पाना ये नसीब में नहीं। लेकिन ये सोचते हैं बार बार कि तुम हमारे थे, तुम हमारे थे, ये सोचना ही अब हमारा नसीब है। तो अब इनकी सोच में, इनकी करनी में और कथनी में जो इन्होंने किया उसका भी इनको आभास है। और ये चीज़ को सोचते हैं कि भाई अब सोचते हुए ही अब हमारा जीवन जाना है, क्योंकि सोचना ही आपको पा लेना, आपको पाएंगे, आपसे ऐसा बोलेंगे, बस अब इनके दिमाग में ही यही चलता है। ठीक है, अब ये बस ये जान चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि मतलब हम तुमको सोचते रहे, का नसीब इतना ही बचा कि बस ये आपको सोचते रहें, और इनका इससे ज़्यादा इनकी और कोई इनकी औकात नहीं बची है, ये देखिएगा। लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको वो सब दिया जा रहा है जो इन लोगों ने आपसे छीना। भाई इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की आपके पास, आप बहुत सुंदर थे, आपके पास गुण थे, सब गुण संपन्न थे, लेकिन इन्होंने कदर नहीं की। इनको लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, इनको लगता था कि लग्जरी पावर, पैसा पावर ही सब पूरी लाइफ होती है। इंसान कुछ होता ही नहीं। ठीक है, इनको आपकी सद्गुणों की, इनको आपकी गुणों की अहमियत नहीं थी, इनको आपके विचारों की कोई कदर नहीं थी। ये जानते थे कि बस जो है पैसा है। लेकिन जब ईश्वर ने आपको देना शुरू किया ना, तो आप इनसे आगे निकल गए। अब ये बहुत नीचे हैं, आप बहुत ऊपर हो। ठीक है, अब ये पहले थे मालिक, लेकिन आज की दुनिया में और वर्तमान में आप मालिक हो और ये नौकर। कुछ ऐसी रिपोर्टेशन बनी है इनकी। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटस में आए हैं। किसी दिन इनका ऐसा स्टेटस था हाई लेवल का, जब आप बिल्कुल जीरो थे तब ये हाई हुआ करते थे, लेकिन आज आप हाई हो, आज ये जीरो हो चुके हैं। क्योंकि इनका जो ध्यान है, इनको अब सारी बातें याद आ रही है अपनी की हुई, और इनको की हुई बातों पर पछतावा है, और इनको इस बात का भी अफसोस है आप जिसके साथ हो उसकी लाइफ कितनी हैप्पी होने वाली है, वो कितना तकदीर वाला है, वो इतना नसीब वाला है कि उसके तकदीर को ईश्वर ने ही रचा है। इनके दिल में ऐसा भी चलता है। ये बड़ी अब तारीफ़ें करते हैं, लेकिन इनको पता है कि इन तारीफ़ों का कोई मतलब नहीं है। हम आपसे बोल भी नहीं सकते, ये आपसे बहुत दूर हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप दूसरे बंधन में बंध चुके हो, ये जान चुके हैं। तो बस अब इनका एक ही काम बचा है, देखते रहो। तो अब ये देख देख करके बस अपने दिल और दिमाग को ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता हुआ, बहुत बड़ा, ये कितना भी मंसूबा बनाते हैं, बहुत सारा मंसूबा बनाते हैं कि मतलब आपसे हम आकर के फाइट करें, लेकिन पूर्व में जो किया अब वो सपना है इनके लिए। ये पूर्व में हो गया, अब ये जानते हैं भाई, इनको पता है कि अब ये हमारे लिए सपना है। अब हम इनसे कोई भिड़ेगा, इनसे कोई मिलेगा तो उसका परिणाम ये होगा। उसका उनके साथ ये है, उनके साथ ईश्वर है, उनके साथ बहुत सारे उनकी जैसी सोल है उनके साथ बोलने वाली। तो अब आज इनकी बोलती बंद है। ये बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। इनको असलियत का पता है कि आप क्या हो, क्योंकि ये कुछ आपकी लाइफ में कुछ इन्होंने कुछ शक्तियों के मिरेकल भी देखे हैं। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिएगा। तो पास्ट में इन्होंने आपको खूब बांधा है भाई, पास्ट में इन्होंने बड़ा दर्द दिया है, बड़ा जख्म दिया है, लेकिन वो सारे जख्म से आप हील हो गए हो, आप हील हो चुके हो, आप निकल चुके हो। और मुझे लगता है इनकी जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि आपको ईश्वर ने निकाला है, आपको ईश्वर ने निकाल करके ईश्वर ने आपको वो सारी चीज़ें देने का फैसला किया है। इन्होंने आपकी लाइफ में, इनको सुकून नहीं मिला, इनको लगता आप उनके लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन ये भी जब आपकी लाइफ से गए ना, तो अब इनको भी समझ में आया है कि भाई आप जो थे अब कोई आपके जैसा कोई है ही नहीं दूसरा। क्योंकि ढूंढा है इन्होंने बहुत ज़्यादा, पहले इनको अकस्मात कोई मिला तब इन्होंने आपको धक्का दे दिया, लेकिन जब ये उसके जीवन में गए अब उसने इनको धक्का दे दिया, चल भग। हाँ, इस तरीके से अब इनको समझ में आया है कि भाई कोई नहीं है, अब इनके पास सब कुछ है,
ओके। आप यहाँ पर बहुत मस्त मौला हो, आपके पास सब कुछ है। आप ये सोचते हो कि बहुत तसल्ली हुई, बड़ा आराम हुआ। जो ऐसे लोगों से पीछा छूट गया, है ना। भगवान चाहेगा कोई दूसरा फिर लेकर के आएगा, कोई दूसरा फिर दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। क्योंकि हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है, हम सच्चे हैं तो जग सच्चा है। अब ऐसे काम नहीं चलता है, अब सच्चे को ढूंढना पड़ता है, अच्छों को भी अच्छों से मिलना पड़ता है, समाज में उनको परखना पड़ता है। और वो पैनी नज़र अब आपकी हो गई है। अब आपकी नज़र पहले जैसी नहीं रही, पहले नहीं पहचानते थे, लेकिन अब आप पहचानते हो लोगों को। अब आप लोगों के माइंड को पढ़ना जानते हो, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में ये भी आप जानते हो, लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन है मुझे लेकर के ये भी आप जानते हो। पीठ पीछे लोग यही तो आपकी बातें करते हैं, पीठ पीछे लोग यही तो आपके बारे में सोचते हैं कि भाई बंदा, ये पर्सन कितना चतुर है, कितना चतुर है, देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन ये खोल के रख देता है पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरा का पूरा इतिहास। तो अब उनके मन में एक डर भी बैठा हुआ है कि अगर कुछ ऐसा मैंने किया पास्ट में, या फिर जो पास्ट वाली मैंने एनर्जी दोहराई, तो ये तो सब कुछ पढ़ लेता है, सबको माइंड को ये पढ़ते हैं, चेहरे भी पढ़ते हैं, इनर भी पढ़ते हैं, पूरा का पूरा ये इंसान को ही पढ़ के रख देते हैं। तो ये ऐसा पर्सन है, इसकी आत्मा, इसकी सोल इतनी परफेक्टली, इतनी मतलब इतनी वाइटली, इतनी लाइटली है कि अब तो ये मतलब सब कुछ पढ़ना जानती है। तो अब तो भी इसके सामने तो मेरा कुछ चलने वाला ही नहीं है। तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम रखने वाले हैं, बहुत सोच समझ के, और कुछ नए तरीके अपनाने वाले हैं, कुछ नए नए हथकंडे अपनाएंगे, हाँ, कुछ नया यूज करने वाले हैं। लेकिन आप बहुत तैयार हो, आप बिल्कुल रेडी हो। खूब ये कुछ हथकंडे करें, कुछ अपनाए, कुछ भी करें, बट आपको इतना रेडी कर दिया है ईश्वर ने, इतना रेडी कर दिया है कि अब ये कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बोल रही हूँ ना, ये देखिएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है। ये पहले ही भी बोली ना कि आपकी इनर, आपकी स्ट्रेंथ, पावर बहुत बढ़ चुकी है, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। माँ आदिशक्ति, माँ सरस्वती की आपको संगीत का शौक हो सकता है, आप भजन गायन करते हो, या आप भजन वाद्यन में आप सितार वादन हो सकते हो, वीणा वादन, या मतलब ये वाद्यनों को आप बजाते हो, और आपको संगीत से बहुत प्रेम है, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, आप कोई कला को, आपके पास कोई कला भी है जिस कला को आप करना बहुत पसंद करते हो, ठीक है। तो ये आपके अंदर के ये गुण हैं यहाँ पर। और आपकी किसी की यहाँ पर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ इश्यूज जो थे, ये हेल्थ इश्यूज का जो मसला है, बहुत लंबे समय से चला रहा है, वो मसला यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब आपके ऊपर आपके अपने ध्यान देने लगे हैं, और जब से आपके अपने ध्यान देने लगे हैं तब से आप बहुत हील होगे और आप बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट में आपके साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर वृद्ध पर्सन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मंगल की एनर्जी है, तो आपने जो सही दिशा में अपनी नॉलेज को नहीं लगाया ना, तो आपने पास्ट में जो आप फंसे गड्ढे में गिरे, कुएं में गिरे, आपके लिए तालाब खोदे गए, आपके अंधेरे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए ना पास्ट में, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, अपने पूर्वजों का, और आप अपने पूर्वजों के बहुत प्यारे सोल हो, ठीक है। आपके पूर्वज आपसे हमेशा हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कभी गलत नहीं करते किसी के साथ, आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो, आपने किसी के साथ ना तो बेईमानी की है, ना कभी किसी के साथ छल किया है, ना कभी किसी के साथ प्रपंच किया है। आपके साथ जरूर हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप किसी को जवाब नहीं दिया आपने आज तक, किसी के साथ इतने लोगों ने बुरा किया, लेकिन आपने बुरा नहीं किया है। ये सारी चीज़ें देख करके ना आपके पूर्वज बहुत हैप्पी हैं, बहुत खूब हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि क्या मेरा बच्चा, मतलब इतना दर्द में होने के बावजूद, मतलब किसी को बदला नहीं देता। आप बदला नहीं देते हो, सबसे बड़ी बात है। आप बदला लेते नहीं हो, ना देते हो, ठीक है। कि मतलब कोई अगर कुछ कर गया तो ये इट्स ओके, ठीक है। आपका बहुत छीना, आपके पूर्वज जानते हैं कि लोगों ने बहुत छीना आपका, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया वो काम, है ना। आपके साथ गंदे करते बहुत किए लोगों ने, है ना, लोगों ने तो गंदा किया है आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने लोगों के साथ गंदा काम नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर भक्ति है, आप स्वयं भक्ति की प्रतिमूर्ति हो,
यहाँ पर, ठीक है। आप स्वयं भक्ति की प्रतिमूर्ति हो। जैसे हमारे साईं बाबा का एक मंत्र था, श्रद्धा और सबूरी, की विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, भाव रखो और सब्र रखो। तो आपके अंदर वो है डियर, आपके अंदर श्रद्धा भी है, सबूरी भी है और आपके अंदर बहुत फेथ है। आपने बहुत फेथ रखा, आपने बहुत भरोसा रखा ईश्वर पर। इसी वजह से पूरी डिवाइन पावर आपको ब्लेसिंग देने के लिए तत्पर है, तैयार है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आप शिरडी से भी बिलोंग कर सकता है कोई, शिरडी महाराष्ट्र से, नागपुर से आप देख रहे हो। आप बहुत हैप्पी हो रहे हो और आप बहुत ही खुशकिस्मत यहाँ पर हो कि आपके पास पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली का प्यार है, आपके पास नाती पोते हैं, ओके। और आप लाइफ की यहाँ पर आपकी जो जर्नी है बहुत सुंदर है, ओके। और आपके घर में, किसी के घर में लड्डू गोपाल को, यहाँ पर लड्डू गोपाल को दही और मिश्री का भोग लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रेमेडी आ रही है। अगर आप दही मिश्री का नियमित भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को 21 दिन तक, तो आपकी कोई एक मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो सकती है। ये लड्डू गोपाल के द्वारा आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। और जो भी जितना विश्वास करेगा, जितना विश्वास आप करके देखोगे, सुनोगे ईश्वर के मैसेज को, उतना ही आपके साथ मिरेकल भी होगा, ओके। ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है। थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूँ, अब वो तो सारी बुद्धि लगा चुके हैं, उनकी जितनी बुद्धि थी ना, सारी बुद्धि खाली हो चुकी। किसकी? आपके उन्हीं लोगों की जो आपको कहते हैं भाई तुमको जीने नहीं देंगे, तुमको मरने के लिए मजबूर कर देंगे, तुमको अकेला छोड़ देंगे, तुमको तड़पाएंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। तो उनकी बुद्धि खाली हो चुकी है। अब उनके पास कोई ना माइंड बचा है, ना कोई बुद्धि बची है, ना कुछ गेम खेलने के लिए बचा है उनके पास, क्योंकि आपने उनका हर एक गेम ओवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर गेम आपका होगा, बुद्धि आपकी होगी और चाल ईश्वर की होगी, बाजी ईश्वर की होगी। और देखते हो कैसे गेम चेंजर, कैसा गेम बजता है इन लोगों का, ठीक है। जिन लोगों ने आपको ये बोला कि भाई हम आपको जीने नहीं देंगे, ओके, अरे ये कैसे सोच लिया कि मतलब तुम जीने नहीं दोगे, ये कैसे सोच लिया कि तुम जीने नहीं दोगे। हनुमान दादा पवन पुत्र जहाँ हो वहाँ दुष्टों की खैर है नहीं है, चाहे वो त्रेता युग का दुष्ट हो, चाहे द्वापर का दुष्ट हो, चाहे कलयुग का दुष्ट हो, अगर इनकी शरण में है आप सच्चे मन से, तो आपके दुष्टों का, आपके दुश्मनों की वाट लगेगी, वाट। वो किसी ने कभी लिखा था ना, कभी ने कल्पना की थी ना, जय 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 बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली तो ये दुश्मन की नली तोड़ने के लिए ही नाम बना बजरंग बली। तो ये बजरंग बली नाम, ये बजरंग बली दादा हमारे भ्राता आपके दुश्मनों की एक एक नस को तोड़ने वाले हैं, और तोड़ भी दिया है कई एक लोगों की नसों को, ये आप भी जानते हैं, ओके। मुस्कुरा रहे हैं, इस मैसेज को सुन सुन के मुस्कुरा तो रहे हो आप, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि आपके दुश्मनों की नसों को कैसे तोड़ा गया है डियर, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कोई टूटा है। आपका जो सपना है वो ईश्वर का सपना बन चुका है। ईश्वर भी वो सपना देखते हैं जो आप देखते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि आपको फुल सुकून हो। ईश्वर चाहते हैं आपका मान सम्मान वापस लौटे। ईश्वर चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली आपकी वापस लौटे। जिस तरीके से राम जी को 14 बरस का वनवास के बाद पुनः उनको राज वापस मिला था, उसी तरीके से यहाँ पर कोई अपनी राजगद्दी की ओर लौटता हुआ, वापस अपनी रिपोर्टेशन की ओर लौटता हुआ, अपनी इज्जत को दोबारा से, अपनी पावर को लेता हुआ यहाँ पर मुझे कोई दिख रहा है, और जिसका ये सपना है, जिसका ये सबसे बड़ा संकल्प है, और ये संकल्प मुझे ऐसा लगता है उसका सिद्ध होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्या मैसेज है, ओके ओके, थैंक यू। अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही,
अब उनके जितने वचन हैं ना, सारे वचन वो कहते कुछ है, होता कुछ है। पहले वो सोचते थे कि भाई हम भगवान हैं, दुष्ट कभी भगवान हो सकता है? रावण के पास इतना सब कुछ था, तब तो वो भगवान नहीं बन पाया। अब तो कोई भगवान बनने की सोचे ही मत। वो भी दुष्टता करने के बाद, किसी को रुलाने के बाद, किसी को मारने के बाद, किसी को बेवजह सताने के बाद, किसी की जगह छीनने के बाद, किसी का खेत छीनने के बाद, और उसको मजबूर कर देना कि भाई जाओ मुकदमा लगा के देख लो, जा करके जाओ। ऐसा भी हुआ है, ठीक है। जो भी आप मैसेज सुन रहे हो, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से, रांची से, और पटना से, बिहार से, सतलज से, ठीक है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, ये सब के लिए मैसेज नहीं होंगे, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं गुजरी हैं, ये उन्हीं के लिए मैसेज है। जिन लोगों ने, वो भगवान कभी बन सकते हैं, उनका कोई वचन कभी पूरा हो सकता है। जब वचन आपने पूरा नहीं किया तो दंड तो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने अपने वचनों का, अपने वचन पर वो प्रतिबद्ध थे, लेकिन वचनों का उन्होंने कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया, कहीं ना कहीं अपनी पावर का दुरुपयोग किया। जब द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने जब कुकृत्य किया, तब उन्होंने मौन धारण किया। जहाँ पर इनको बोलना चाहिए था वहाँ पर ये मौन रहे, जहाँ पर इनको मौन रहना था वहाँ पर इन्होंने बाणों की बौछार कर दी। वहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी वीरता दिखाई। जहाँ वीरता दिखाने का वक्त था वहाँ पर ये चुप रहे, वहाँ पर हिजड़ा हो गए, वहाँ पर ये बौने हो गए, बोरे हो गए, गूंगे हो गए। ये गंगा पुत्र हैं भाई, बेशक गंगा पुत्र है, तो गंगा पुत्र को भी भगवान ने नहीं छोड़ा, गंगा पुत्र को भी दंड भोगना पड़ा। यहाँ तक कि सारी तो बात छोड़ दो, यहाँ तक कि परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने भी ये बताया कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। क्योंकि मैंने बाली को मारा त्रेता युग में राम ने बाली को, सुग्रीव के भ्राता बाली को पेड़ की ओट से मारा था। कारण कमन नाथ मोहि मारा, मैं सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। बाली ने ये बात राम से कहा था कि कारण कमन नाथ मोहि मारा, क्या रीजन था जो आपने मुझे पेड़ के ओट से मार दिया, और मेरे भाई से आपको इतना प्रेम है, उसके लिए आपने मुझे मार दिया, क्या कारण है राम? हे प्रभु, क्या कारण है? भगवान ने कहा, हे बाली, कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं, आपको जीवन दान दे दूं। लेकिन बाली को पता था कि जब पार ब्रह्म परमेश्वर, बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं, तब भी तो उनको ऐसी मृत्यु नसीब नहीं होती, और मेरे सामने तो साक्षात परब्रह्म खड़ा है, और उसके सामने अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आत्मा तो तर जाएगी ना। तो बोले अब तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन प्रभु ऐसा क्यों किया? भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान इतना ही बोले कि मेरे सामने मेरी मित्रता थी, मेरा बंधन था, मित्र बंधन था, मित्र वचन था, उसको मैंने पूरा किया। लेकिन भगवान को भी भुगतना पड़ा। द्वापर में आकर के वही बाली बहलिये का अवतार रखते हैं, और वही बहलिया भगवान स्वयं कहते हैं कि बाढ़ चला, लेकिन वो नहीं चला था। भगवान कुछ ऐसी लीला रचाते हैं, अगर उस लीला को जाएंगे तो ये पूरी भागवत हो जाएगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ टैरो रीडिंग। ओके, तो मतलब भगवान ने भी नहीं, मतलब भगवान को खुद भुगतना पड़ा, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो जरा सोचिए, एक आम आत्मा, एक आम जीव है, कैसे छूट सकता है? भाई कर्म करोगे भुगतना पड़ेगा। ये भगवान भी कहते हैं कि जो जस करी सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो जिसने जैसा किया उसको ऐसा भोगना पड़ा है इस दुनिया में फाइनली। तो मतलब कहने का ये अर्थ है, जो उन्होंने किया आपके साथ, बोल बोल करके आपको कहीं कहीं प्रताड़ित किया गया, किसी के साथ बड़ा टॉर्चरिंग का भाव किया गया, मतलब जब बोलना हो तब भी बोलना, नहीं बोलना तब भी बोलना। तो हनुमान दादा आ रहे हैं पवन पुत्र बजरंगबली आपके जीवन में, वो सारी स्टेबिलिटी लेकर के, प्रोस्पेरिटी लेकर के, सारे आशीर्वाद लेकर के आपकी जीत का बिगुल बजाने, आपकी जीत का बिगुल बजाने, आपकी जीत का बिगुल बजाने, शंखनाद शंख घोष करने, आपकी जीत का शंख घोष, आपके जीत का उद्घोष करने के लिए, आपकी विजय पताका फहराने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष श्री राम भक्त बजरंगबली का यहाँ पर प्रादुर्भाव, यहाँ पर प्राकट इस रीडिंग के बीच में होता है। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सरलता साधारणता सी बात नहीं है। ज़रूर आप इसमें कोई ऐसी सोल है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा
प्रिय है, ईश्वर के करीब है, ये उनके लिए मैसेज है भाई, ये उनके लिए मैसेज है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी भक्ति मुबारक हो आपको। मेरे हनुमान दादा जो आपको आपको जो प्रसाद दे रहे हैं सफलता का, जीत का, प्रचुरता माने कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में सफलता आ रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जीत मिल रही है, मतलब कई एक जगह से जीत मिल रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि रिश्तों ने आपके साथ जो अन्याय किया वहाँ से भी जीत मिलेगी। मैंने शुरुआत में ही बोला है, शुरुआत में ही बोला है कि इस तरीके की जीत होगी, इस तरीके का विजय होगी कि जिन लोगों ने गलत किया है ना, वो लोग खुद आकर के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने वाले हैं, वो लोग खुद आकर के पैरों में नाक रगड़ने वाले हैं। ठीक है, वो समय आ चुका है। आप रोज़ रीडिंग लेते हो, आप रोज़ रीडिंग मेरी देखते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि रोज़ रीडिंग देखते हो तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि इत्तू सा मैसेज ना आता हो, ज़रूर आएगा। परमानेंट देखोगे, परमानेंट आएगा। आज आपने क्या खाया है, आज आपने नहीं खाया है, आज आपका पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, आपको बहुत ज़्यादा गैस है, एसिडिटी बन रही है, आपका बहुत ज़्यादा मन उदास है, किसी का मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है, क्योंकि कोई जब रीडिंग सुनता है ना तो जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिविटी लोग भेजते हैं वो दूर होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये मैसेज लेने से। ठीक है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ सुरधर्म अभिमानी, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। तो आपने यहाँ पर पाठ किया है, किसी ने यहाँ पर 7 बार चालीसा का पाठ करते हो आप, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी का रिवॉर्ड है। आप यहाँ पर सुंदर कांड का भी पाठ करते हैं मंगलवार शनिवार, तो ये उसी का रिवॉर्ड है। ठीक है, अगर आप कहीं स्टक हो फिर भी आप कहीं पर आपको लगता है कि हम बंधन में हैं, तो आपको उस बंधन से छूटना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर रेमेडी अपना सकते हो। आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर हनुमान दादा की यहाँ पर पूजा आराधना आप कर सकते हो। ठीक है, और जब आप करोगे आपको अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर ग्रो मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ आज की रीडिंग को, और आई होप ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट करेगी, और जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। किसी के साथ पूरी की पूरी रेजोनेट करेगी, किसी के साथ कुछ मैसेज रेजोनेट करेंगे, पाठ करेंगे ज़रूर। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, जय हनुमान, जय माँ काली, जय माँ वैष्णो, जय माँ दुर्गा, जय माँ शिव शक्ति। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ एंजल।